हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इंग्लिश के बारे में सीख रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैथ के बारे में भी बताया जाए। यहाँ पर आप मेरे द्वारा 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। पहला साइंस पढ़ोगे, वो भी कंपटीशन के क्षेत्र के लिए और छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए नॉर्मल रहेगा और आप आसानी से सीखोगे भी। तो पहले आप सीखोगे क्या, मैथ मुझसे सीखोगे। दूसरा, इंग्लिश तो सीख ही रहे हो। तीसरा, आप सीखोगे मुझसे साइंस भी। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो इंटरेस्टेड रहेगा, ताकि आप आसानी से इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। चलिए, आज हम सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जिसको आप डिविजिबिलिटी रूल बोलते हो। क्या बोलते हो? डिविजिबिलिटी रूल बोलते हो। चलो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विभाज्यता का नियम। क्या जानते हैं? विभाज्यता का नियम। अब आप पूछोगे कि ये विभाज्यता का नियम क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी संख्या किस किस संख्या से विभाज्य होती है, वही हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आज के बाद से कभी डिविजिबिलिटी का नियम नहीं भूल पाएंगे। तो आप कहोगे सर कौन कौन से डिविजिबिलिटी का नियम आप सिखाओगे? तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं 2 का सिखाऊंगा, फिर 3 का सिखाऊंगा, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का। इतनी डिविजिबिलिटी का नियम हम लोग सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक को शुरू करूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप आसानी से प्राप्त कर सकें, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि काफी दूर तक ये चैनल पहुंच सके। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 से डिविजिबिलिटी का नियम। बच्चों, तो 2 से डिविजिबिलिटी के नियम में आप क्या सीखोगे? तो कोई पूछेगा 2 से विभाज्य संख्याएं। अब या इसे बोल दोगे 2 से विभाज्य संख्याएं, या डिविजिबिलिटी ऑफ 2 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हम लोग सीख रहे हैं। तो ये बताइए 2 कैसी संख्या है? तो आप कहोगे सर सम संख्या है। तो सम संख्या किससे विभाज्य होती है? तो आप जानते हो, जिसके इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। इतना याद कर लीजिए। यदि यूनिट डिजिट, कौन सी डिजिट? यूनिट डिजिट। अब कहोगे ये क्या है? तो इसको इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या आप जान लीजिए 2 से विभाजित होगी। अब आप कहोगे सर कैसे प्रूव करिए? तो मैं लिख देता हूं, क्या 324 2 से कटेगी या 2 से विभाज्य होगी? तो आप कहोगे बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट कितने हैं? 4 हैं। तो 4 2 से कटता है। तो आप कहोगे यस सर कटता है, इसलिए 2 से विभाज्य है। हमारे ख्याल से आपको 2 से विभाज्यता का नियम इतना याद करना है कि यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या 2 से विभाज्य। फिर से सुन लीजिए, यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या 2 से विभाज्य। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बेटा, कौन सा चीज सीखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 3, जिसको आप बोलते हो विभाज्यता का नियम। और किसका? 3 से विभाज्य संख्याएं, या 3 से विभाज्य संख्याएं बोल सकते हो, या 3 डिविजिबिलिटी ऑफ 3। क्या बोलोगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इसका मतलब हुआ 3 का विभाज्यता नियम। क्या? 3 का विभाज्यता का नियम। मैं ज्यादा देर न करूंगा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उससे सीख लीजिएगा, और आप ढेर सारे एग्जांपल लेके ना इसको बढ़िया से सीखना। तो अब मान लीजिए मैंने कहा जो भी डिजिट्स दी रहे, जो भी डिजिट हो, जो भी संख्या हो, जो भी संख्या हो, यदि उनके अंकों का योग, क्या बेटा? यदि उनके अंकों का योग जो है, यदि उनके अंकों का योग 3 का गुणज हो, क्या हो? 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। फिर से समझ लीजिए, जैसे मैंने कोई संख्या ली, क्या लिया? मैंने ले लिया 5, 3, 4 ले लिया। अब बताइए इसमें कितने अंक हैं? तो 1, 2, 3।
कितने अंक हैं 3, तो तीनों का योग जोड़ लीजिए, तो 5 धन 3 धन 4, तो 5 3 8 4 12। अब बताइए 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से विभाज्य है। हमारे ख्याल से आपको ये हिस्सा समझ में आया होगा। अब एक संख्या और ले लेते हैं। अब कोई पूछे कि 2 3 5 7 8, क्या 2 3 5 7 8 जो है वो किससे विभाज्य है, 3 से है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर दो जोड़ते हैं, तो 2 धन 3 5 5 10 7 17 17 8 25। अब बताइए जोड़ने पे 25 आया, 25 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसलिए आप कहोगे सर ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब मैं पूछूंगा ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो आप कहोगे यस सर, क्यों, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है 8 है, इसलिए ये संख्या किससे विभाज्य है 2 से। चलिए देर न करते हुए हम 4 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। किससे, 4 से विभाज्यता का नियम। अब एक बात बताऊं, ये बताइए 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो जो संख्या 2 से कटेगी वही संख्या 4 से भी कटेगी। ऐसा नहीं है, अगर याद कर लीजिए कि जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है वो संख्या 4 से भी नहीं कटेगी, इसलिए इसकी शर्त यह है कि जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से कटेगी, और जो 2 से कटेगी हो सकता है वो 4 से कटे। तो सबसे पहले हम इसका बताना चाहते हैं, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक, यदि दी गई संख्या के किसका अंक बेटा, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक, दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, तो आप कहोगे कि वह संख्या किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे मैंने एक संख्या लिखा 824, इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है 24 है। अब बताइए 24 4 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो 4 छंगे 24, इसलिए यह संख्या किससे डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है। हमारे ख्याल से आप ये हिस्सा समझ गए होंगे। एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया, अब बताइए इसके इकाई अंक कितना है 3 है, 100% ये 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य होगी फिर भी 4 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है बेटा 3 है। अब बताइए ये संख्या 3 से विभाज्य होगी तो जोड़ लेना, अगर जोड़ने पे 3 मतलब 3 का गुणा जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो 7 3 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 3 31 भी 3 के पहाड़ा में नहीं आती, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं विभाज्य है। हमारे ख्याल से आपको 2 3 और 4 की डिविजिबिलिटी तैयार हो गई होगी। चलिए अब हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो 5 से विभाज्यता का नियम, तो इसमें बेटा क्या करना है ना, यदि इकाई का अंक सबसे आसान यही है बेटा, यदि इकाई का अंक 0,5 में से कोई हो, 0,5 में से क्या हो कोई हो, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ तक समझ में आया? फिर से याद कर लीजिए, जिस संख्या की इकाई का अंक 0,5 हो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। मैंने जैसे लिखा 3 2 5 6 7 5। अब बताइए ये संख्या 5 से विभाज्य है? यस सर, क्यों, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है 5 है। यदि इकाई का अंक क्या है 5 है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। यस, आया समझ में, कोई डाउट? मान लीजिए ये आ गया 320, 0 है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी, बिल्कुल विभाज्य होगी। तो 0 अगर आ जाता है और 5 आ जाता है तो वह संख्या किससे विभाज्य होती है, 5 से। अब हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? अब आप कहोगे कि 6 से विभाज्यता का नियम बताइए सर। तो मैं बताना चाहता हूं कि दी गई संख्या क्या, दी गई संख्या यदि 2 या 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 तथा 3, 2 या नहीं बोलोगे बेटा, 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 तथा 3 दोनों से क्या हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। हमारे ख्याल से ये भी हिस्सा समझ में आया बेटा, नहीं आया? बताइए। अब बेटा ये याद करिए रहिएगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिखा 3 2 6,
अब ये संख्या बताइए किससे डिविजिबल है? आपने यूनिट डिजिट देखा, यूनिट डिजिट 6 है, इकाई का कितना है? 6 है, इकाई है 6, तो इसलिए 2 से विभाज्य है, हाँ या ना? अब कहोगे 3 से, 3 वाला देख लेते हैं, अंकों का योग कर लो, 3 2 5 6 11, 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या बता दोगे कि ये संख्या 6 से नहीं विभाज्य, 6 से विभाज्य नहीं है। मतलब बेटा मेरे कहने का मतलब यही इतना है कि दोनों संख्याएं किससे विभाज्य होनी चाहिए? 6 से, और सॉरी 2 और 3 से। दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब हम 7 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। 7 का विभाज्यता का नियम, किसका? तो 7 का विभाज्यता का नियम। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक का ये थोड़ा बेटा अटपटा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चटपटा इसको बना दूंगा। ध्यान से देखोगे तो 7 का डिविजिबिलिटी नियम बस आसानी से तैयार नहीं होता, लेकिन आज देखोगे तो 100% तैयार हो जाएगा। दी गई संख्या का इकाई का अंक का दुगुना करके बचे अंक में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? तो 7 से विभाज्य होगी। अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? यस सर। चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या ले लेते हैं। मैं संख्या लेता हूँ 36519। अब बताओगे इसके यूनिट डिजिट कितनी है? तो आप बताओगे इकाई का अंक 9 है या नहीं? तो 9 का 2 गुना कितना होगा? तो आप कहोगे 18 होगा, और ये 9 को भूल जाइए आप। क्या भूल जाइए? तो 18 बची हुई संख्या में से घटा दीजिए। तो 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। 6 उतार लिए, फिर 3 उतार लीजिए। अब कहे इसको सर 7 के पहाड़े में भाग दे तो क्या फायदा है? तो इससे अच्छा है फिर एक अदद ऐसे काट दो और 3 का दुगुना कर दो। 3 दूनी 6। अब बची हुई संख्या में से 6 घटा दो, तो 13 में 6 गया, 7 बचा, यहाँ बचा 5, उसके बचा 35। अब ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपको अब भी ज्यादा बड़ा लग रहा हो तो फिर भी क्या कर सकते हैं आप, इसको फिर 7 से काट दीजिए। तो 7 बचे 35, 7 एक कम, 7 पूरा कट गया, इसलिए यह संख्या 7 से क्या है? यह संख्या 7 से विभाज्य है। हमारे हिसाब से आपको ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब हम एक और ले लेते हैं अदद। मान लीजिए 38 5 6 7 6 ले लिए है। अब ये बताइए क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है? तो आप क्या बताओगे, बताइए। तो सबसे पहले इसके इकाई का अंक का क्या करोगे? आप दुगुना करोगे और इसको भूल जाओगे। 6 दूनी 12, घटा दो, 7 में 2 गया 5, अब 5 में से 1 गया 3 कहाँ बचेगा बेटा? 4 बचेगा। अब 8 लिखोगे, फिर 3 लिख दोगे। अब इसका फिर डबल कर दो तो 5 दूनी क्या होगा? 10 होगा। 4 में से 1 गया, कितना बचाएगा? 4 में 0 गया 4, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 3 बचा। अब इसको 7 से भाग दे दो, या बड़ी लगे तो फिर 4 दूनी 8 फिर कर दो। 17 में से 8 गया 9, 29 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए संख्या 7 से नहीं विभाज्य है। आपको 7 की डिविजिबिलिटी तैयार हो गई होगी। अब हम 8 से विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं। किससे? 8 से, या 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम। अब ये बताइए 2 वाले में आपको एक इकाई लेना पड़ता था, हाँ या ना? 4 वाले विभाज्यता के नियम में इकाई दहाई लेना पड़ता था, हाँ या ना? अब बताइए 8 से विभाज्यता के नियम में इकाई लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा? दहाई, और फिर क्या लेना पड़ेगा? सैकड़ा। आपको 3 अंक लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? 3 अंक। तो आप इससे क्या बनाओगे? 8 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या कैसे विभाज्य होगी?
8 से विभाज्य होगी। आप इतना याद कर लीजिए, जो संख्या 2 से विभाज्य है वह संख्या 8 से भी विभाज्य हो सकती है, लेकिन जो संख्या 8 से विभाज्य है वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें होगी उसमें हो सकती है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 7 3 5 6। अब ये बताइए ये 8 से विभाज्य है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, पीछे का 3 अदद ले लीजिए। पीछे के 3 अदद आपको लेने हैं, 3 डिजिट्स लेनी है। अब इसको 8 से भाग दे दीजिए। 8 चौके 32 हुआ, बचा 3। 8 चौक 32 हुआ, बच गया 3, 5 4 शेष बच गया, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। आप 2-3 एग्जाम्पल और ले लेना घर पे। 9 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। किसका? 9 से विभाज्यता का नियम। आप कहोगे ये क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि किससे डिविजिबल है? यदि 9 से विभाज्य है। यदि 9 से क्या है भैया? विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? तो 9 से विभाज्य होगी। कब 9 से विभाज्य होगी? आप याद कर लीजिए कि जब दी गई संख्या के अंकों का योग यदि किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। तो मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 2 7 5 7 3 4। अब बताइए क्या 2 7 5 7 3 4 9 से विभाज्य है? तो आप कहोगे कि नहीं, यहाँ डिसीजन आपके हाथ में, जोड़ना है सभी को। 7 2 9 5 14, 14 7 20, 14 26 होता है, 21 बचा 21 4 25। 25 जो है 7 से नहीं विभाज्य, 9 से नहीं विभाज्य है, क्योंकि 9 3 27 होता है, 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। आपको 9 से विभाज्यता का नियम आ गया होगा। अब हम 11 से विभाज्यता 10 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। सबसे आसान 10 से विभाज्यता का नियम है। अब कहोगे सर अभी तो आप चिल्ला रहे थे 5 से विभाज्यता का नियम आसान है। हाँ, वो भी आसान है, और 10 से विभाज्यता का नियम ये भी आसान है। इसमें क्या है जानते हो? इसमें क्या है? इकाई का अंक यदि 0 है, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 है, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप लोग ऐसे ही तैयार कर लेंगे। एग्जाम्पल में यही देखना है, लास्ट में 0 हो तो 10 से कट जाएगी। अब बताते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। किससे? 11 से। अब कहोगे ये क्या है? तो 11 से विभाज्यता का नियम इतना जान लीजिए कि दी गई संख्या के, इतना जान लीजिए, इसमें बकवास कुछ नहीं लिखेंगे। सम अंकों का योग, इसका सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग का अंतर, सम अंकों का योग का अंतर तथा विषम, पहले आप सम अंकों का योग जोड़ लेंगे और विषम अंकों का योग का अंतर। यदि 11 का गुणज है, यदि 11 का गुणज या 0 है, क्या है? 0 है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। कब विभाज्य होगी? अब ये चीज आप समझे नहीं होंगे तो मैं समझाता हूँ। चलिए देखते हैं। मैंने एक संख्या ले ली, तो इसमें आपको डिजाइन बनानी है। ये डिजाइन है ना, ये आप जो देख रहे हो ये विषम अंक हो गई। क्या हो गई? विषम अंक हो गई। पहले से शुरू करोगे तो ये 1 होगा, और ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, इसलिए विषम अंकों का योग हो गया। अब सम अंकों का नीचे से ऐसे डिजाइन बना लो, हाँ या ना, एक एक डिजिट्स को छोड़ते हुए। तो ऊपर वाला जोड़ लो, तो 8 मान 13, 13 4 17 हुआ, 6 3 9 9 7 हो गया 16। अब 17 माइनस 16 कर दो तो कितना बचेगा? 1। जब 1 बचे तो आप जान लीजिए कि वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। हमारे ख्याल से आपको 11 का डिविजिबिलिटी का रूल तैयार हो गया। देखो एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे ले लिया 8 6 7 9। अब पूछा जाए ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो आप कहोगे कि इसके नियम को हमने पढ़ा है। तो 8 6 7 9 में सम स्थान जोड़ लीजिए, तो 8 धन 7 हुआ, अभी सम स्थान जोड़ लिए तो 6 धन 9 हुआ, 8 7 कितना होगा? तो 8 7 आप बोलोगे 15 होगा, और 9 6 कितना होगा? 15, और दोनों का अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे 0 होगा। तो ये संख्या ऐसे ही आप देख सकते हो कि 11 से क्या है? विभाज्य है। तो 11 से विभाजित के नियम में हमने सीखा कि सम अंकों का योग तथा विषम अंकों का योग, दोनों का अंतर।
यदि 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यहाँ तक समझ में आया? कोई हेजिटेशन नहीं है। अब हम ऐसे ऐसे मैथ्स की भी वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।